जय माता की। मैं आपके अपनी एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर रितु। आज मैं आपको तुलसी की कहानी सुनाती हूँ। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करना, तुलसी को सींचना, उसकी एक अलग ही महत्ता है। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरी विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की दाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सब सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने पूछा, मेरी मन की मत पूछो, मैं क्यों सूख रही हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु सारी बातें तो मैं पूरी कर दूंगी, परंतु कृष्ण का कंधा मैं कहाँ से लाऊंगी। तब कृष्ण ने कहा कि जब वह मरेगी तब कंधा मैं अपने आप ही दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे। वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबने सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापड़ी थी, इसलिए किसी से भी नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो, फिर उठ जाएगी। तो भगवान के ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की दाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात की जीभ और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर ले गए। आखिर उसे मुक्ति मिल ही गई। हे तुलसी माता, जैसे उसे मुक्ति मिले वैसी ही आप हमें भी मुक्ति देना। जैसे भगवान ने उसको कंधा दिया, वैसे ही भगवान हमें भी कंधा दे। जय तुलसी माता।